Yes, we are live now. Hello friends, this is सुनील कुमार साग. वेलकम टू एसके साग स्टडी पॉइंट. आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं क्योंकि इससे नेक्स्ट वीडियो में 5 वीडियो अपलोड करा चुका हूँ. चैप्टर नंबर रहेगा तीसरा जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा और उसमें मैंने इससे पहले जो 5वीं वीडियो दी है उसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए हैं और इस वीडियो में भी मैं आपको न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ. इससे पहले मैं बार बार प्रत्येक बच्चे से मेरा एक ही गुजारिश रहती है, एक ही कहना रहता है कि जो भी आपको होमवर्क दिया जाए कृपया करके उस होमवर्क को करके जरूर दिखाया करें और कमेंट बॉक्स में मुझे आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है. इसलिए मैं बार बार यही कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में जाएं और जाके कमेंट करें कि कितना आपका आंसर आया है और कैसी वीडियो आपको लग रही है, किस तथ्य पर आप वीडियो चाह रहे हैं. तो कृपया करके मेरा सपोर्ट करें. मुझे मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल एसके साग स्टडी पॉइंट 01 के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें. मैं चाहता हूं कि मैं भी यूट्यूब पर एकदम तैयार के साथ आऊं और आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कराऊं जो मेरे अंदर जुनून भरा हुआ है, जो मेरे अंदर है चीज़, और मैं आपको यही चीज़ रेस बाई रेस यानी कह सकते हो नए डायरेक्शन के साथ आपके सामने पेश होऊंगा. इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूट्यूब चैनल पर RXYZ इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह शेयर करें. ओके, मैंने आपको बताया आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन है और चैप्टर नंबर तीसरा रहेगा. ये लेक्चर नंबर 6 है. ऑलरेडी मैं इसका 5 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूँ. 5वां लेक्चर जो है वो अंकित प्रश्न का है, उससे पहले थ्योरी का है, अंकित का साथ साथ रहेगा. इसलिए मैं यही चीज आपसे चाहूंगा कि एक एक वीडियो मेरी शुरू से लेकर लास्ट तक देखें. हाँ, ये बहुत बड़ी सौगात वाली चीज आप पर यूट्यूब पर मैंने कर दी है क्योंकि आपको प्लेलिस्ट मेरा चेक कर लें. प्लेलिस्ट में मैंने पार्ट बाई पार्ट वीडियो प्लेलिस्ट में बना दी. आप टच करेंगे तो पूरी वीडियो उसी की खुलेंगी, किसी दूसरे की नहीं. मैंने प्लेलिस्ट आपको जारी कर दी गई है. ओके, यहां देख लेते हैं आपका कौन सा रहेगा. लेक्चर नंबर रहेगा बेटा 6 यानी कि 6ठा लेक्चर रहेगा. 6ठे लेक्चर में आपको एक चीज देखने को मिलेगी. इसमें एक ब्लैक मिला दी क्या? ब्लैक ही मिला दी नीले वाले ब्लैक. तो ये चीज है, ये चीज देखोगे ध्यान से. बट यही देखने को रहेगा बार बार कि लेक्चर नंबर हमारा 6ठा है. लेक्चर नंबर हमारा 6ठा है और चैप्टर का नाम आप लोग समझ ही रहे हैं, वैद्युत रसायन है. कौन सा है हमारा? वैद्युत रसायन. अब हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, क्या चीज प्रोवाइड कराने वाले हैं? न्यूमेरिकल. आइए न्यूमेरिकल देख लेते हैं. आइए यहां जो हमारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं. न्यूमेरिकल क्या दिया है? आ जाइए बुक से देख लेते हैं. वो कह रहा है ई सेल को निरूपित कीजिए. कहने का मतलब ये है ई सेल बराबर क्वेश्चन मार्क. और ई सेल होता क्या है? ये होता है इलेक्ट्रोड विभव. इलेक्ट्रोड विभव आपको ज्ञात करना है और वो दे क्या रहे हैं? सबसे पहली बात ये चीज हमें देखनी होगी. दे क्या रहे हैं? वो दे रहे हैं रिएक्शन हमें दे रहे हैं Mg प्लस दे रहे हैं यहां पर, और दूसरी क्या दे रहे हैं? 2Ag प्लस कोष्टक में हमारा दे रहे हैं 0.0001 m का मतलब मोल. एरो का निशान लगाएंगे. अब यहां करेंगे 2Mg 2 प्लस, क्योंकि Mg 2 प्लस जो हमारा होगा 2Mg तो नहीं करेंगे क्योंकि Ag पे करेंगे. फिर उसके बाद रह जाएगा हमारा 0.130 m और हमारा निकल जाएगा 2Ag. मुझे लग रहा है यहाँ तक बात क्लियर. और उन्होंने कह रखा है पहले ही कि यहाँ उन्होंने गिवन दे रखा है E0 बराबर रहेगा हमारा कौन सा रहेगा? 3.17 वोल्ट. 3.17 वोल्ट. अब देख लीजिएगा इस सवाल को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, कितनी अच्छे से सॉल्व करते हैं. ओके, ये चीज आप बिल्कुल क्लियर तरीके से देख सकते हैं. सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर हमारा रहेगा नरनष्ट समीकरण. यहां हमारा फॉर्मूला होगा. फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा हमारा E बराबर E0 माइनस यहां हमारा 0.059 होगा और नीचे होगा n log 10 बेस होगा. और यहां पर हमारा मेटल रहेगा और मैं समझ रहा हूं मेटल हमारा जो भी लग रहा है Mg लग रहा है तो Mg ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे Ag. Ag आप देख रहे हैं प्लस में 2Mg है. आप ये चीज समझ ही रहे होंगे. ये हमारा कौन सा नरनष्ट इक्वेशन है, यानी कि कौन सा है? नरनष्ट समीकरण है. बस नरनष्ट समीकरण में हम देख लेते हैं क्या चीज दी है क्या नहीं दी है. ओके, एक एक चीज क्लियर मिलेगी आपको तब
तथ्य के साथ, जहां आपको कोई दोहराए वाली बात बिल्कुल होगी नहीं, ना प्रॉब्लम होगी, एक एक चीज समझ में आएगी। अब देख लेते हैं नोट क्या क्या हमें करना है। हमसे पूछा गया है ये इलेक्ट्रोड विभव है और ई नॉट ये हमारा दिया गया है, ये क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ई नॉट हमारा क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। आइए जान लेते हैं। ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ई नॉट का मान लगा लेते, कितना है 3.17 माइनस यहाँ 0.059 बट्टे एन का मान क्या है, एन आप लोग समझ रहे हैं, एन का मतलब नंबर कितने कंपाउंड इसमें कार्य कर रहे हैं, तो हमें साफ दिख रहा है 1 2, तो यहाँ एन बराबर कितने 2 log 10 बेस रहेगा। और यहाँ देखेंगे Mg2+ है, एक चीज ध्यान रखना, Mg कितनी है हमारी 2+, लेकिन Ag केवल प्लस है, तो इसे करने के लिए इसमें पावर बनाएंगे। Mg का मान कितना दे रखा है 0.130 और नीचे जो हमारा मान रहेगा किसका, Ag का कितना दे रखा 0.00 दे रखे हैं, 000 दे रखे हैं, 001 और Mg+ दे रखा है, लेकिन Ag2+ दे रखा है। यहाँ खेल है समझने के लिए, ज्यादा कुछ खास तो खेल है नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर केवल प्लस है तो आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पर 2+ है तो इसे 2 बनाने के लिए इसकी क्या कर देंगे, पावर, आगे सवाल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसमें तो 2 है, इसमें 1 है तो इसकी 2 पावर बना देंगे। यहाँ हमने देखा 0 कितने दे रखे हैं, पहले ही सवाल में दे रखे थे हमारे 3 0 लगा दिए। अब देख लेते हैं अच्छे से, आइए 3.17 माइनस, इसे काटेंगे तो इसे आप 60 भी ले सकते हैं, 59 है तो उसे कन्वर्ट किसमें कर सकते हैं 60 में, तो हमारा कितना आ जाएगा 0.030। ओके, ये चीज समझ लो, क्योंकि इसे हम इस प्रकार मान सकते हैं, लो मैं लिख के दिखा दूं, 0.060 और नीचे 2 log 10 बेस रहेगा हमारा, और यहाँ 0.130 और नीचे कितना रहेगा, इसे हम खोलेंगे तो हमें पता है पॉइंट के बाद 4 संख्या है तो पॉइंट 8 के बाद लगेगा, तो 0.000 बना लो आराम से, 3 3 6 7 और एक तो एक रहेगा ही, बैलेंस ही 8 की हो गई पूरी। अब हमारा इस प्रकार बन गया, मुझे लग रहा है ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। अब क्या करना है, हमें पता चल गया, क्योंकि 4 है, 4 का 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 3 तो यहाँ है और 8 यहाँ, तो कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5। अब साझेदारी देख लो बराबर की हो रही, पॉइंट तो हटा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट क्या होगा, 3.17 होगा बेटा, मैंने बताया था 2 से इसे काटेंगे तो पहले की 3 बार कटेगा, तो 0.030 आ जाएगा, ये आराम से समझ रहे हो, क्लियर। अब क्या होगा बेटा, यहाँ हमारा रहेगा log 10 बेस, और ऊपर क्या होगा हमारा, ऊपर कहीं ना कहीं हमारा होगा 13 और 0 कितना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कह सकते हो 10 की पावर 6 हो जाएगी। ये बात आपको क्लियर हो रही है। नीचे बचेगा आपका 1, और 1 का बेटा जी कोई महत्व तो नहीं है, 1 का यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का महत्व नहीं है, मैंने बता दिया है आपको अच्छे से, और समझ भी लो। यहाँ महत्व इसलिए नहीं है, मैं बार बार यह, क्योंकि 1 का भाग देने कोई मतलब ही नहीं है। अब देख लेते हैं, सबसे पहली बात हम यहाँ लिखेंगे 3.17 माइनस 0.030। अब यहाँ करेंगे लॉग वाली क्वांटिटी अंदर कर लेंगे, log 10 बेस। मैंने आपको बताया था गुणा वाली चीज प्लस में लिखी जाती है, प्लस वाली चीज किसमें लिखी जाती है, प्लस वाली चीज तो प्लस में रहेगी, लेकिन गुणा वाली प्लस में और भाग वाली माइनस में। तो यहाँ लिख लेते हैं, अगर यहाँ दिख रहा है, अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो मैं आगे कर दूं, कोई बात नहीं, यहाँ करूंगा मैं बेटा, क्या करूंगा, log 10 पे कितने हो जाएंगे, 10 पे हम लिख देंगे 10 की घात 13 हो जाएगी, या 10 की घात 6 कर लो, 10 की घात 10 पे 6 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, प्लस log 10 बेस 10 की घात कितनी हो जाएगी 13, इस प्रकार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा यहाँ कर लूँ इस प्रकार, जो आपको दिख रहा है, बिल्कुल मुझे लग रहा है बिल्कुल दिख रहा है। अब देखो यहाँ ये बचा हुआ है, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ हमने देख लिया क्या हुआ हमारा, बराबर 3.17 माइनस रहेगा कितना 0.030। अब log 10 बेस पे 10 का मान 1 होता है, 6 है तो 6 हमारा कहाँ आ जाएगा, सामने, तो कहीं ना कहीं गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे हमारा 6 गुणा 1, क्योंकि 6 तो ये हो गए, और 10 बेस पे 10, क्योंकि यहाँ लिख दूं मैं log 10 बेस पे 10 का मान 1 होता है, मैंने बहुत बार बताया वीडियो के थ्रू, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। अब देख लो यहाँ
इतनी वैल्यू होगी, प्लस करेंगे log 13 का मान होता है 1.1। आप चेक कर लें, क्रम से लगा लें तो 1.1 होगा मान। अब जोड़ लेते हैं हम, यहां देखेंगे 3.17 माइनस 0.030, 0.030 ठीक, 0.030। आप अंदर से जोड़ेंगे तो अंदर से कितना 6 ये हो गए 7.1 हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं क्या करेंगे 3.17 माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद ही घटा पाएंगे, हम पहले घटा नहीं पाएंगे। गुणा करके देख लेते हैं कितना होगा, एक बार कर लेते हैं, क्वांटिटी पता चल जाएगी अभी क्या है। आप लोग करके देख लो आप कॉपी पर, तो आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं, क्योंकि आपको करना होगा 0.030 और इसका गुणा करना होगा 7.1 में। जो भी आपकी क्वांटिटी आएगी वो आपकी लिख ली जाएगी, जो भी आपकी क्वांटिटी होगी। हाँ मैंने तो यहाँ आपको फोन में करके देख लिया, फोन में यहाँ मैंने देख लिया है, और चाहेंगे आप बोर्ड पे इतनी जगह है ना करके दिखा दें। यहाँ देखा है 0.213 इतना आ गया। अब एक बात हमें क्लियर पता चल गई, ऐसा करो इस वाले में से ये वाला हम घटा देंगे, इस वाले में से एक बार हम अच्छे से और करके देख ले रहे हैं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ये रहा, इसमें हमें गुणा करना है 7.1 का, और ये हमारी क्वांटिटी निकल के आ गई। अब हमें इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। हमें कितने का 3.17 हम माइनस करेंगे तो इसे तो हम माइनस जस्ट ही करके बता देंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है तुम्हारा 3.17, यहाँ लिखो बेटा कितना 0.213, जीरो लिख लो, घटा लो 7 बच जाएगा बेटा। एक इधर दिया होगा तो कहीं ना कहीं 6 बचा होगा तो 5 बच जाएगा। और यहाँ कितनी मात्रा बची होगी, यहाँ पर एक, इधर 11 में से 2 गए तो बेटा 9 बचे होंगे 0.2, यानी कि 295 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 200, मतलब 2.95 आपका आंसर आ गया। क्या निकला, इलेक्ट्रोड विभव, और बेटा ये निकला होगा आपका वोल्ट में। मैं आशा करता हूं ये वाला सवाल आपको बिल्कुल क्लियर जहन में जा रहा होगा और समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे से। मैं बार बार आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा बेटा जी, क्योंकि मेरी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें, ताकि मुझे भी इस चीज़ का मोटिवेशन मिलना चाहिए, साहस मिलना चाहिए कि आप लोग मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं और मैं आपके साथ कितना अच्छा कर रहा हूँ। ओके जी, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे आपको बताना चाहूँ। जी अब सब दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, गेट खोलो, एक ठीक। अब ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे फिनिश कर रहा हूं। मैं आपको होमवर्क के रूप में सवाल दे रहा हूं, आपको करके दिखाना होगा। होमवर्क के रूप में जो आपको सवाल करके दिखाना होगा वो मैं आपको दे रहा हूं, वो आपको बिल्कुल क्लियरली करके दिखाना होगा। जी ये आपके HW के रूप में रहेगा, होमवर्क के रूप में रहेगा। होमवर्क में क्वांटिटी आपको इजी ज्ञात करनी है। मैं यहाँ चेंज किए दे रहा हूँ, यहाँ चेंज करने का मतलब 0.06 किए दे रहा हूँ m, और यहाँ आपकी जो मात्रा रहेगी बेटा 0.4 कर दे रहा हूँ m। आप समझ रहे हो, आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना E0 और E बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपका होमवर्क के रूप में रहेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जल्दी से आप फिनिश कर लें, वो सॉरी मिटा लें, लिख लें इसे, कहाँ गया वो, ठीक। अब नेक्स्ट सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नए टाइप का सवाल होगा और नया सवाल होगा जिसमें आपको करना होगा, जिसमें आपको जी सक्सेसर वाला सवाल देखना होगा कि उन्होंने क्या दिया है क्या नहीं दिया है। जी सक्सेसर जो आपका रहेगा वो गिब्स ऊर्जा। सबसे पहली बात, अब मैं आपको गिब्स ऊर्जा बराबर क्या होता है, यहां सवाल में गिब्स ऊर्जा ज्ञात कीजिए यदि रिएक्शन दिया गया हो तो
अगर रिएक्शन दिया गया हो तो आपको गिब्स ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब गिब्स ऊर्जा कैसे ज्ञात करनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कैसे ज्ञात करनी है कैसे नहीं करनी है। ठीक, देखो इधर सबसे पहली बार रिएक्शन उन्होंने क्या दी है, उन्होंने दिया है Zn प्लस Cu2 प्लस। रिएक्शन हमारी हो रही है Zn2 प्लस प्लस Cu। मुझे लग रहा है यहां तक किसी को कोई दोहराने वाली बात होगी नहीं। ये रिएक्शन दी है और गिब्स ऊर्जा उन्होंने कहा गिब्स ऊर्जा ज्ञात कीजिए रिएक्शन दी हो तो हमें तो पता है गिब्स ऊर्जा क्या होता है। गिब्स ऊर्जा होता है G सक्सेसर। ये जो निशान इसका लगा रहता है ये क्या होता है, सक्सेसर। इसे सक्सेसर कहा जाता है। बराबर क्या होता है माइनस एन, उसके बाद क्या होगा एन एफ ई वाला फॉर्मूला होगा और ई इसमें दिया होगा। ई क्या दिया है क्या नहीं दिया वो हम देख लेंगे। एन एफ दिया है, ई दिया है और ई बराबर इन्होंने पहले ही क्या रखा है, यहाँ ई बराबर दे रखा है 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट। अगर कहोगे सर ये रिएक्शन दी हो 1.1 वोल्ट नहीं दिया हो तो इसके लिए एक सारणी है बेटा, वो मैं तैयार करके बताऊंगा आपको। तैयार का मतलब ये है कि आपको इसमें लिख के बताऊंगा, ऐसे आपको ध्यान नहीं होगा। उस सारणी में तो छांटना होता मान चाहो तो किताब के थ्रू मैं अभी दिखा दूं। इसे मैं कहते हूँ किताब के थ्रू दिखा दूंगा तो आपसे मैं वीडियो बता दूंगा। इस सारणी नंबर यहाँ बना हुआ है ऐसे दिखा देता हूँ। ओके ठीक, ई निकालना मैं आपको बता दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली बात मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर इतना दिया हुआ, आप मान लगाना शुरू कर देंगे। मान लगाने के लिए क्या होगा, हमें पता है एन कितना है। सबसे पहले एन हमें एक बात पता चली 2 का कंपेयर हो रहा है तो -2 होगा यहाँ। और एफ का मान 96,500 होता है, सबको पता है। मैंने आप फैराडे नियतांक में निकाल के दिखाया था और एफ का मान आपको क्लियरली कराया था। अब ई का मान आपका 1.1 है। मैं चाहूंगा इसका आपस में आप गुणा कर लें क्योंकि यहाँ माइनस का 2.2 हो जाएगा। 2 का गुणा यहाँ करेंगे और गुणा कितना 96,000 कितना हो जाएगा 500। 96,500 कुछ नहीं तो नीचे एक मानो, एक मान के पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ा लोगे बेटा, एक 0 बढ़ गया। इस 0 से ये काट लोगे तो कितना 22 हो गया। अब 22 क्या हो गया -22 गुणा 96,50। अब इसका गुणा कर लेंगे। 0 तो आपका यहाँ रहेगा ही सबसे पहले। 22 का 22 पंजे 110 होते हैं बेटा। 22 पंजे कितने होते हैं 110। यहाँ देख लेते हैं जल्दी से, 110 0 हो जाएगा। हाँ इसको गुणा कर दो। अब क्या होगा 22 का 132 हो जाएंगे। 132 में 110 में हमने कितना लगाया था 0 10 हो जाएंगे 142 हो जाएंगे। तो हमारा सीधा सीधा रहेगा 3 और यहाँ हासिल कितना हो जाएगा 4 14 हासिल हो जाएंगे 21 23। ये हमने देख लिया करके। हमारा कितना आया, यहाँ हमारा सीधा सीधा आ गया हमारा 200 इतना आया। अब ये किसमें आया है 200 पार है 300, यानी कह सकते हो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 2 लाख 12,300। अब ये लिख रहा है जूल में, सॉरी किसमें लिख रहा है जूल में, लेकिन हम कितना किलो जूल में। तो 1000 का क्या कर देंगे भाग कर देंगे। 1 2 3 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 1 पॉइंट यहाँ जाएगा तो 212.3 किलो जूल में निकल जाएगी बेटा क्या हमारी गिब्स ऊर्जा। मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको क्लियर समझ में आ रही होगी और क्लियर ये चीज दिख रहा होगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात होगी नहीं। ओके इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में रहेगा। ऊर्जा वही भी हो बेटा, माइनस लगाना जरूरी नहीं होता। ऊर्जा माइनस में निकलेगी वो प्लस में ही मानी जाती है। अब देखो सबसे पहली बात मैंने बता दिया, इसमें आपको होमवर्क के रूप में दूंगा मैं। यहाँ पर वोल्ट बदल रहा हूँ, वोल्ट 2.2 हो गया, ये आपका होमवर्क हो गया। ये आपका क्या हो गया होमवर्क 2.2 हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको क्लियर समझ में आया होगा। ये आपका होमवर्क के रूप में रहेगा। यहाँ हमने चेंज कर दिया, ये क्या रहेगा होम HW। एक पहले सवाल दिया था उससे संबंधित, एक इससे संबंधित है। आप घबराने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये चेंज कर दिया मैंने। ओके मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल SK साक स्टडी पॉइंट 01 के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें। मैं बार बार यही कहना चाहूंगा आपसे।